Hello students. In our previous lecture we studied about resolution of vectors, rectangular resolution of vectors and resolution of vectors in 3 dimensions. So today we have a new topic, that is vector addition by analytical method. जो resolution of vector है उसमें हमने क्या किया था, एक कंपोनेंट को, एक वेक्टर को हमने उसके डिफरेंट स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। तो हम एनालिटिकली उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके कैसे वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, तो ये है एक छोटी सी सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है, कंसीडर, हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है। कंसीडर वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जब वो एक्स वाई प्लेन में है मतलब वो 2 डायमेंशंस में है, एक्स और वाई प्लेन्स में है ना। ठीक है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है। तो अब इनके कंपोनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को ए एक्स और ए वाई लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड कंपोनेंट्स ऑफ बी बी एक्स बी वाई। ठीक है, ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग x axis and y axis, components of vector b along x axis and y axis। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में सारा पढ़ा है ये ए वाई जे कैप। ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। मतलब कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंबाइन करके एक लार्ज वेक्टर ही बनाते हैं, या ओरिजिनल वेक्टर ही बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में हमने यही करा था ना, कंपोनेंट्स करके उसका सम फाइंड आउट किया था या फिर उसकी पोजीशन फाइंड आउट करी थी स्पेस में। लेट आर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है ना हम, बी देयर सम, दोनों वेक्टर्स के सम को हम क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, मतलब कि ये वेक्टर्स हमने एक ही प्लेन पे माने थे। ठीक है, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर हमने एक ही प्लेन पे माने थे। आर को हम इसका सम मान लेते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, कंपोनेंट्स वाइज लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इक्वल है ना। बी की जगह क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, सिंस अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर्स होते हैं एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। देयरफॉर इसीलिए हम इन वेक्टर्स को के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ लिख लेंगे और जो वाई कंपोनेंट है वो एक साथ, और डायरेक्शन को साइन को या डायरेक्शन वेक्टर को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्स के कंपोनेंट साथ लिख लिए, जो उनके कॉमन डायरेक्शन को साइन है वो बाहर लिख लिया, पी के कंपोनेंट साथ लिख लिया और जो उनका कॉमन डायरेक्शन को साइन है वो बाहर लिख लिया। ठीक है, तो हम जब जो इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट वेक्टर है हम उसे आर एक्स लिख सकते हैं। तो आर एक्स आई कैप, इन दोनों के रिजल्टेंट कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, आर बाई जे कैप। ठीक है, हेयर यहाँ से हमें पता चलता है आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, और आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड से हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन यूज़ करके सिंपली ऐसे भी सम निकाल सकते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का। ठीक है, उनके सिर्फ एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है, उनके वाई वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है और उन दोनों को ऐडअप करके उनका टोटल एडिशन निकाल देना है। ठीक है, अब है हमारे पास फॉर 3 डायमेंशंस। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन हो तो सिंपल हो जाएगा, ए के कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 3, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, वैसे ही बी के भी 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देयरफॉर रिजल्टेंट फिर से
ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो रिजल्टेंट आर एक्स का क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई का क्या आएगा, ए वाई प्लस बी वाई, और आर जेड का क्या आएगा, ए जेड प्लस बी जेड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सिंपल सा डेरिवेशन था एक वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। अब तक हमने कैसा पढ़ा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, और उसके बाद हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ये हमने पढ़ा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, मतलब कि रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन को यूज़ करके हम कैसे वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब देखो वो जो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है उसका हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, देखो, टू फाइंड मैग्नीट्यूड of a resultant vector। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या लेते थे हम, वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, जो रिजल्टेंट होता था वो अपोजिट ऑर्डर का होता था, ऐसे होते थे ना। ठीक है, ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन यूज़ करके। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, पहले लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। मैंने क्या कंसीडर किया, ए बी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेक्टर, और बी सी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू फाइंड मैग्नीट्यूड वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। हम ए बी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे और बी सी के थ्रू यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ सी से हम ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो एक्सटेंडेड लाइन है उसे हम यहाँ पे पॉइंट ई कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ड्रॉ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई। ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, मैक्सिमम यूज होगा अभी फिजिक्स में आपके पास। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब हम कंसिडर कर लेते हैं इस एंगल को थीटा। लेट एंगल सी बी ई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो यहाँ पे इस जो लाइन है, बेस लाइन है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ई सी क्या है, एक राइट ट्राइंगल। बी ई सी एक राइट ट्राइंगल है ना। ठीक है, या फिर आप कंप्लीट ए ई सी को भी एक राइट ट्राइंगल लिख सकते हो। तो हम पूरी कंप्लीट ए ई सी को लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी। ठीक है, राइट ट्राइंगल है तो मतलब हाइपोटेन्यूज का सम जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम ना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए ई किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी ई। तो मैं यहाँ पे उसे फैक्टराइज करके लिख दूंगी, ए बी प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो अब हम इसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर दैट इज़ ए बी स्क्वायर दैट इज़ बी ई प्लस 2ab दैट इज ए प्लस 2 इंटू ए बी डॉट बी ई। ठीक है, सी ई स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे कंप्लीट। ये हो गया यहाँ पे।
तो अब हम इसे पूरा ओपन अप करके लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB डॉट BE प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये हमारे पास। अब हेयर यहाँ पे एक बात देखो, BE, ठीक है, BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, BC स्क्वायर के इक्वल होगा ना, ये भी एक छोटे ट्राइंगल है ना BEC। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेयर फ्रॉम ट्राइंगल BEC। ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब देखो ये हमने क्यों लिया, कहाँ काम आएगा हमें, यहाँ पे BE और CE स्क्वायर है ना, या EC स्क्वायर, कंप्लीट अपोजिट लिखोगे जो भी है, बात एक ही है। देखो चाहे आप C/E लो चाहे E/C लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देती हूँ, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, इन दोनों का एलिमिनेट करना है, इसकी जगह सिर्फ BC स्क्वायर लिखना है, प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BE। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, हम इसी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BEC। ठीक है, देखो ट्रायंगल BEC के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक एंगल कंसिडर किया था ना, थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है ना आपके पास साइन कन्वेंशन 10th में। ठीक है, यही लेते हो ना आप, साइन कॉस 10। तो कॉस क्या होता है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम कॉस थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, BE की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस क्या है BE, हाइपोटेन्यूज क्या है BC। ठीक है, बेस BE, हाइपोटेन्यूज BC। तो BE की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें BE की वैल्यू चाहिए BC कॉस थीटा। BE की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, BE कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इसे कंसिडर करते हैं, और इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन 3 मार्क कर लिया। BE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, BC कॉस थीटा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो पुटिंग, जो हमारे पास BE की वैल्यू आई हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गॉट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BE की वैल्यू BC कॉस थीटा। ठीक है, हमें BE की वैल्यू चाहिए थी, हमें वो क्या आई थी, BC कॉस थीटा। हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब देखो हमारे पास डायग्राम क्या था यहाँ पे, ये आपका डायग्राम। ठीक है, अब इसमें AB की वैल्यू क्या है आपके पास, मैं AC रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, R स्क्वायर। ठीक है, AC रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी जगह R स्क्वायर लिख देंगे। AB क्या है हमारे पास, P, तो हम उसे P स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, BC क्या है हमारे पास, BC को क्या रिप्रेजेंट करता है, Q स्क्वायर, हमने वो लिख दिया। और AB क्या है फिर से हमारे पास P, और BC क्या है फिर से Q, ये क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया, हमने सिर्फ उसके जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स हैं जो हमने लिखे हैं वो लिखे हैं। ठीक है, AB की जगह हमने P लिखा, Q लिखा, जहाँ जो उनकी वैल्यूज थी वो। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, R इक्वल्स टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है हमारे पास, R का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आया ये हमारे पास, मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज़ किया है। अब इसके बाद है कि अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ी, टू फाइंड डायरेक्शन, देखो ये यहाँ पे हमारे पास क्या चला है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कि आपको ये भी बोल सकते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर्स, या टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फॉर टू वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके बाद ये भी करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो किस लिए था, टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर्स। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। अब देखो इसमें अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ी दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर की, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास डायग्राम क्या था, यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करेंगे बीटा, हम पूरी ट्रायंगल लेंगे AEC। ठीक है, अब इसमें हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है CE अपॉन बेस क्या है AE, मतलब CE अपॉन AE। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ tan बीटा इज इक्वल टू CE अपॉन AE। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल AEC। ठीक है, तो CE अपॉन AE है हमारे पास, साइन थीटा फ्रॉम ट्रायंगल BEC। BEC में हमारा, क्योंकि हमने BEC क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि थीटा हमने ट्रायंगल BEC में ही कंसीडर करा था। साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है CE और हाइपोटेन्यूज क्या है BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CE अपॉन BC फ्रॉम ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो यहाँ से हमें CE वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए। ठीक है, CE इज इक्वल टू BC साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan बीटा, AE की वैल्यू हमारे पास पहले ही है। AE की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ट्रायंगल में AE ये है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, AB प्लस BE। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan बीटा हमारे पास क्या आएगा, CE की वैल्यू पुट करते हैं हम पहले। BC हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। BC हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Q से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Q साइन थीटा। ठीक है, और AE की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी थी, P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है,